हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बहुत ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो 2 चरणों में होने हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर। इस 6 नवंबर या 11 नवंबर के दोनों चरणों में किसी में भी यदि आप चुनाव कर्मी हैं और चुनाव कर्मी में चाहे आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हों या P1 हो या P2 हो या P3 हो, आप सभी के लिए यह बहुत ही खास वीडियो होने जा रहा है। क्योंकि इस वीडियो में एक तरह से कहें तो गागर में सागर भरने वाली जानकारी वाला वीडियो है। और वीडियो में मैं बात करूंगा कि पोलिंग के दिन यानी जिस दिन वोटिंग है उस दिन आपको सुबह के 5 बजे से लेकर के और सायं 6 बजे तक आपको क्या क्या काम निष्पादित करने हैं उसका हाइलाइट्स वीडियो यह होगा। और बहुत ही खास और मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए इस आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है इससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और सभी हाइलाइट्स देखने वाले हैं कि क्या क्या आपको काम करने हैं। यह आपको देखने को भी मिला होगा, लेकिन इसका निचोड़ हम लोग फाइनली समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चुनाव के दिन आपको मॉक पोल कराना होता है और मॉक पोल कराने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह 5:30 सुबह से किया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 4:30 में आप उठ जाएं और सभी चुनाव कर्मी जो पोलिंग पार्टी हैं अपना तैयार व्यार हो जाएं। उसके बाद आपको 5:30 से पहले आपको वोटिंग का जो कंपार्टमेंट है आप कोशिश करें कि रात को ही वोटिंग कंपार्टमेंट या जो भी चिपकाने उपकाने वाला काम है आप कंप्लीट करके कौन कहाँ बैठेंगे, कौन लोग क्या कहाँ से कौन से कार्य को निष्पादित करेंगे, ये सब आप रात को ही तय कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। सुबह में आपको क्या करना है कि 5:30 से पहले आपको क्या करना है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में जहाँ आपको BU रखना है BU रख लें, VVPAT रखना है VVPAT रख लें, CU जहाँ रखना है CU रख लें। एक बार जो जहाँ जैसे एडजस्ट करना है एडजस्ट करके ही मॉक पोल करें, क्योंकि मॉक पोल के बाद फिर मशीन इधर उधर करने पर किसी प्रकार का एरर आ जाने की संभावना रहती है, इसलिए पहले ही सेटिंग कर लें। उसके बाद आपको 5:30 में मॉक पोल शुरू करना है। यदि 5:30 में कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता यानी यदि पोलिंग एजेंट 2 आ गए हैं तो 5:30 में आप शुरू कर दें। यदि 2 पोलिंग एजेंट कम से कम 2 पोलिंग एजेंट नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है कि 15 मिनट उनका इंतजार आपको करना है। अगर 15 मिनट में नहीं आते हैं तो 5:45 में यानी आप 5:45 में मॉक पोल शुरू कर दें। आप अपने पोलिंग पार्टी के सामने या कोई और भी पदाधिकारी वहां पर उपलब्ध हैं, ऑब्जर्वर या सेक्टर या फिर कोई भी पुलिस पदाधिकारी इत्यादि के सामने आप मॉक पोल अपना शुरू कर सकते हैं। यदि 5:45 तक कोई पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं तो जैसे ही आप मॉक पोल स्टार्ट करेंगे उसकी सूचना आपको क्या करनी है कि जो ECI नेट का यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार जो एप्लीकेशन जारी किया है, जिसके बारे में मैंने पूर्व में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी है कि उस ऐप को कैसे आपको इलेक्शन में यूज करना है। यदि अब तक आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के चुनाव से संबंधित वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि उस ऐप का पूरा यूज क्या है, उस ऐप को कैसे यूज करना है आप वहां देख सकते हैं। तो उस ऐप पर सबसे पहले आप क्या करें कि मॉक पोल स्टार्टेड अंकित कर दें, क्योंकि वह ऐप से ही हर चीज का निगरानी होता रहेगा। जब आप इस पर अपडेट नहीं करेंगे तो आपके यहाँ फोन आ सकता है कि आपने क्यों नहीं शुरू किया। तो इसलिए आप उस एप्लीकेशन पर मॉक पोल स्टार्ट अंकित कर दें। कितना मॉक पोल करना है तो कम से कम 50 करना है। 50 से 2-4 अधिक कर सकते हैं या कम से कम 50 आप करेंगे ही करेंगे। उसमें भी 50 करने में भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि कोई प्रत्याशी छूट जाए
यदि किसी के पोलिंग एजेंट नहीं भी हैं तो कोई भी अपने मतदान दल में से ही किसी को उस मॉक पोल को करने के लिए कहिए, लेकिन हर प्रत्याशी को कम से कम एक वोट पड़ना चाहिए। अब आप क्या कीजिए कि टोटल प्रत्याशी और नोटा इन सबको मिलाकर डिवाइड कर दीजिए कि कितना कितना किसको होना है। कोशिश करें कि सभी प्रत्याशी को इक्वल पड़े और जो एक्स्ट्रा हो वह नोटा पर कर देंगे तो आपको सारा डाटा करने में आसानी होगी। जब आपका मॉक पोल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना है CRC। CRC का मतलब कि मॉक पोल के बाद क्लोज करना है। C से क्लोज कीजिए, R से रिजल्ट कीजिए और फिर C से क्लियर कीजिए। इसका क्या मतलब है कि क्लोज कर दिए यानी मॉक पोल, जैसे मॉक पोल का मतलब है कि चुनाव, तो चुनाव क्लोज फिर शाम में भी करना होता है जब चुनाव समाप्त होता है, वैसे ही मॉक पोल के बाद चुनाव समाप्त किए आप, उसका क्लोज किए, रिजल्ट कर देंगे तो दिखा देगा कि जिसको जितना दिया गया था उतना ही मत पड़ा है, तो वह कर दिए। फिर क्लियर कर दिए और क्लियर करने के बाद जो भी मॉक पोल का पर्ची है वीवीपैट से वह सब निकाल लेना है और उस पर मोहर लगाकर काले लिफाफे में रखकर जो एक डब्बा मिला होगा उसमें रखकर उसको सील कर देंगे और तब वीवीपैट को जहां पर्ची निकलती है उसको सील करेंगे। पहले सील नहीं करेंगे, वीवीपैट से मॉक पोल की पर्ची निकालने के बाद उसको सील करेंगे और मॉक पोल से संबंधित PRO का रिपोर्ट भाग 1 यानी प्रिजाइडिंग का जो रिपोर्टिंग रहता है मॉक पोल वाला जो आपका फॉर्मेट है उसको भर लेंगे और अभिकर्ताओं से पोलिंग एजेंट से भी सिग्नेचर ले लेंगे कि उनके सामने यह किया गया। मॉक पोल दूसरा है मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापन, यानी मॉक पोल के दौरान कोई भी मशीन खराब होता है तो उसका क्या करना है। तो मॉक पोल में BU CU वीवीपैट में से जो खराब होगा, BU खराब होगा तो BU चेंज करें, CU खराब होगा CU करें, वीवीपैट खराब होगा तो वीवीपैट को ही सिर्फ चेंज करें और सभी को फिर से जोड़ के नए जो है तरीके से मॉक पोल करें और जो मशीन खराब हुआ था वह सेक्टर को सौंप दें। लेकिन यह प्रक्रिया मॉक पोल के समय ही सिर्फ अपनानी है। यदि वास्तविक चुनाव शुरू हो गया है तब मशीन में गड़बड़ी आती है तो उसका नियम अलग है। अब तीसरे में आएंगे तो पहले मतदाता से पूर्व शून्य जांच, यह एकदम नेसेसरी है कि कहीं मानवता भूलवश, सभी लोग मानव है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो भूलवश मॉक पोल के बाद कहीं आप CRC करना भूल गए हों तो इसमें अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आपको यह ध्यान रखना है कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले आपको 17A रजिस्टर में प्रविष्टि करने से पहले CU का टोटल बटन दबाकर एक बार सत्यापित कर लेना है कि टोटल बटन 0 शो कर रहा है या नहीं। 0 कर रहा है यानी मॉक पोल की प्रविष्टि आपने मिटा दी है। तब आप क्या करें कि 17A रजिस्टर में भी इसकी एंट्री करनी है कि मॉक पोल इतने का किया गया, उसका जो है एक शपथ पत्र के जैसा भर के उस पर सिग्नेचर करना है। तब जो है 17A रजिस्टर भरना शुरू होगा जो P2 को करना होता है। चौथा पॉइंट है कि मतदान प्रारंभ सूचना, 7 बजे से वास्तविक मतदान शुरू होना है, इसकी भी सूचना आपको वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एप्लीकेशन है प्रो ऐप उस पर भी स्टार्ट ऑफ पोल अंकित करना है। किसी प्रकार की समस्या हो तो सेक्टर को सूचित करना है। अब है VTR अद्यतन यानी वोटर टर्न आउट रिपोर्टिंग जो है वह आपको अपडेट करते रहना है। कितने कितने देर पर, तो प्रत्येक 2 घंटे पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। ऐप पर भी कोई फोन करेगा उनको भी, कोई पदाधिकारी आएंगे उनको भी, साथ में जो आपका डायरी है उसका जो 19 नंबर है फॉर्मेट उस पर भी आपको 2-2 घंटे की रिपोर्टिंग VTR करते रहनी है। और प्रो ऐप पर भी 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे यानी 5 बार आपको 2-2 घंटे पर रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी अद्यतन करेंगे आप, अपडेट करेंगे तो P2 के पास जो 17A रजिस्टर है
उसमें कितना टोटल दिखा रहा है और आपके कंट्रोल यूनिट में टोटल कितना मिला रहा है, दोनों का मिलान करते चलेंगे कि किसी प्रकार का अंतर नहीं हो। बाद में अंतर होगा तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद पहला अपडेट 7 बजे से चुनाव शुरू होगा, तो 9 बजे का रिपोर्ट करना है, तो 9:05 तक आप एप्लीकेशन पर कर दें। उसके बाद जो है मैनुअली फॉर्मेट में भी आप भरें। 5वें नंबर पर हम लोग देख लिए। अब आइए 6ठे नंबर पर। यदि मतदान जो वास्तविक मतदान हो रहा है, जैसे हमने देखा था कि मॉक पोल में यदि जो मशीन खराब होती थी वहीं बदला जाता था, लेकिन यदि वास्तविक मतदान आपने शुरू कर दिया है तब वहां दूसरा फंडा काम करेगा। क्या नियम होगा कि यदि बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट बीयू या सीयू दोनों में से कोई खराब हो गया तो पूरा सेट बदला जाएगा। बीयू सीयू वीवीपैट पूरा बदल दिया जाएगा। और यदि वीवीपैट सिर्फ खराब होगा तो वीवीपैट ही बदला जाएगा। यानी जो पर्ची वाली मशीन है वीवीपैट, वह खराब हुआ तो ज्यादा लफड़ा नहीं, सिर्फ वीवीपैट चेंज कीजिए। लेकिन यदि कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट सीयू बीयू में खराबी आई तो पूरा सेटअप बदलना होगा। उसके बाद इसकी जानकारी जो फॉर्मेट होगा उस पर भरना होगा। पहले वाले का सीरियल नंबर, नए वाले का सीरियल नंबर, ये सब आपको कारण इत्यादि दर्ज करना होगा, तभी जाकर आप बाद में उसका रिपोर्टिंग कर पाएंगे। और यदि बीयू सीयू खराब हुआ तो आपको क्या करना होगा कि फिर से मॉक पोल कराना होगा। उस नए मशीन को सत्यापित करना होगा कि मॉक पोल के द्वारा कि यह सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर एक और नियम क्या चेंज होगा कि मॉक पोल में मशीन खराब जो हुआ वह आप वापस कर दिए, लेकिन अब जो मशीन यदि खराब हुआ इलेक्शन के दौरान तो वह आपको वापस नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी आपने वोट कराया था। तो वह दोनों मशीन, पुराना और नया, आपके पास ही रहेगा। वह आपको ले जाकर एक साथ जमा करना होगा। उसके बाद है 100% वेबकास्टिंग। इस बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी की निगरानी रहेगी और वहां से वेबकास्टिंग होगी। सारी गतिविधि बूथ की कंट्रोल रूम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हर जगह देखा सुना जाता रहेगा। इसलिए जो भी मतदान कर्मी हैं, पीओ हो, P1 हो, P2 हो, P3 हो, सावधानी पूर्वक सभी कार्य को निष्पादित करेंगे। उसके बाद 8वें नंबर है डायरी एवं विजिट सीट। जो प्रेजाइडिंग की डायरी है वह अपडेट आप करते रहें, जो जब जिस समय का है भरते रहें, क्योंकि अंत में समय आपको मिलता नहीं है, बहुत जल्दबाजी हो जाती है सीलिंग करके लेके जाने का, तो फिर आपको जहां जमा करना रहता है स्ट्रांग रूम में जा करके वहां पर खटना पड़ता है। इसलिए दिन भर अपडेट करते रहें। कोई भी आगंतुक जो भी आते हैं, प्रेक्षक हो, सेक्टर हो, उनसे विजिट सीट पर हस्ताक्षर कराते रहें। 9वां नंबर है कि मतदान समापन एवं अंतिम मिलान। 6 बजे जब मतदान समापन होगा तो मान लीजिए कि टाइमिंग होने वाली है और आपके यहाँ अभी वोटर बाकी हैं, तो इसमें क्या करना होता है कि अंतिम व्यक्ति से 1 नंबर सीरियल से टोकन दिया जाता है कि इस समय तक 6 बजे तक जितने लोग आ चुके हैं उनका आपको मतदान कराना है, चाहे जितने बजे तक आप कराएं। इसलिए उनको टोकन दे दिया जाता है कि 6 बजे के बाद भी कोई आकर पंक्ति में खड़ा नहीं हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। जब सारे वोटर समाप्त हो गए, या तो 6 बजे से पहले ही समाप्त है तो 6 बजे तक का इंतजार करें, या फिर 6 बजे के बाद भी पोल हो रहा है तो जब समाप्त हो रहा है, यानी या तो टाइमिंग अंत हो या वोटर अंत हो टाइमिंग के बाद। तो जब मतदान क्लोज होगा तभी आप क्लोज बटन दबाएं। यह किसी भी हाल में 6 बजे के पहले नहीं दबना चाहिए। चाहे आपके यहाँ 3 बजे से ही वोटर समाप्त हो गए हैं तब भी सारा सेटअप लगा के आपको वैसे ही रहना है। 6 बजे से पहले किसी भी हाल में क्लोज नहीं होना चाहिए। 6 बज गया, उसके बाद आप क्लोज बटन दबाएं। फिर 17A रजिस्टर में कितना मत दिखा रहा है, 17C में कितना दिखा रहा है और कंट्रोल यूनिट में कितना दिखा रहा है, इन सब का मिलान करें, किसी में अंतर नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक अभिकर्ता को 17C भाग 1 की प्रति दें एवं प्राप्ति ले लें। उनको वोट के बारे में
जानकारी लिखा भी दिया जाता है कि टोटल कितना हुआ, जेंट्स कितना, लेडीज कितना, ये लिखाना होता है। फिर प्रो ऐप पर भी क्लोज ऑफ पोल अंकित करना है, यानी हर चीज़ की रिपोर्टिंग एप्लीकेशन पर भी आपको करते रहनी है। जब आप क्लोज कर दिए उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वीवीपैट की बैटरी निकाल लेंगे, उसको अलग से सील करके भेजा जाता है। उसके बाद वीवीपैट की बैटरी निकाल लेंगे, तब आपको क्या करना है कि सीयू को सील कीजिए, बीयू को सील कीजिए, फिर वीवीपैट को सील कीजिए। तीनों मशीनें सील करके उनके केस बैग में जो उसका रहता है उसमें डालकर भी फिर सीलिंग उलिंग इत्यादि फाइनल कीजिए और अपना सारा कागजात मशीन उठाइए और आप स्ट्रांग रूम के लिए प्रस्थान कर जाइए। तो ये रहा आपका मतदान के दिन सुबह 5 बजे से लेकर के और सायं 6 बजे तक आपके द्वारा ये सारी गतिविधियां निष्पादित करनी है। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारा कार्य है जो आपको जानना समझना जरूरी है। आवश्यकता अनुसार आगे भी वीडियो के माध्यम से लेकर के आता रहूंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। वीडियो उपयोगी लग रहे हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।